बेटी बोली मुझे भाई चाहिए पर रावण जैसा भाई चाहिए। जय श्री राम दोस्तों। तो आज मैं जिसके ऊपर नाम लगाने जा रहा हूँ वो नाम बहुत ही बड़ा नाम है, देवकी नंदन ठाकुर जी। हालांकि इनके खिलाफ अगर मैं कुछ बोलूँगा तो इनके फैंस होंगे जो आ करके मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे को नेगेटिव कमेंट करेंगे, जैसा कि मेरे साथ ऑलरेडी बीत ही रहा है जब से मैंने मल्लिका सिंह को रोस्ट किया था। तो ये रोस्ट वीडियो नहीं है, बस एक सवाल की तरह इसको आप समझो। जितने भी देवकी नंदन जी के फैन हैं, ये आप लोगों से भी एक सवाल ही है, और मेरा कुछ ज्ञान जो मैंने पढ़ा है मैं सिर्फ उस बात को सामने रखूंगा। तो सबसे पहले जो देवकी नंदन ठाकुर जी ने कहा, वापस देख लो आप। तो बहन वो बिटिया डरते डरते और बड़े प्रेम से बोली मुझे रावण जैसा भाई इसलिए चाहिए जिस भाई को पता हो कि मैं जिससे शत्रुता कर रहा हूँ वो मुझे मार देगा, लेकिन बिना इसकी परवाह किए कि मैं मर जाऊंगा वो अपनी बहन की इज्जत का बदला लेने के लिए उससे भिड़ जाता है, उससे लड़ता है अपनी बहन के। तो जैसा कि इसके अंदर देवकी नंदन ठाकुर जी जो किस्सा बता रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि जो रावण है वो ये जानता है कि श्री राम भगवान है, फिर भी अपनी बहन की इज्जत के लिए वो उन भगवान से लड़ता है। तो उसका एक साफ जवाब ये है कि अपनी बहन को विधवा बनाने वाला भी रावण ही था। अपनी बहन शूर्पणखा के पति का वध रावण ने ही किया था। यह बात भी हर बहन को ध्यान में रखनी चाहिए जिनको रावण जैसा भाई चाहिए, कि अपनी बहन को विधवा तक रावण ने ही बनाया था। आगे देखते हैं। और दूसरा, मुझे रावण इसलिए चाहिए भाई, जब मेरा भाई रावण जैसा इसलिए होना चाहिए कि शत्रु की पत्नी का भी हरण करने के बाद उसका स्पर्श न करना, उसको छूना नहीं, ये रावण की विशेषता है। तो देवकी नंदन ठाकुर जी ये बोल रहे हैं कि रावण ने सीता माँ का अपहरण किया और उनको छुआ नहीं, उनका स्पर्श तक नहीं किया, इसलिए वो लड़की को रावण जैसा भाई चाहिए था। तो जहां तक मैंने पढ़ा है, यदि मैं गलत हूं तो इस बात का जवाब दे देना, गाली देने से अच्छा होगा। लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है, जिस बुक का नाम है रावण संहिता, उसके अंदर ये बात स्पष्ट लिखी हुई है कि रावण जबरदस्ती नारियों का बलात्कार करता था और यही सिलसिला उसका चलता रहा। तो एक औरत थी, हालांकि नाम हर किसी का मुझे याद नहीं है किसका क्या नाम था, जो कि मैंने पढ़ा है, रावण संहिता बुक में लिखा हुआ है, पहले ही पार्ट में लिखा हुआ है। उसके 5 पार्ट हैं, पहले ही पार्ट में इसका वर्णन आपको मिलेगा। तो वो जो औरत होती है वो उसके साथ उसकी मर्जी के बिना बलात्कार कर लेता है, तब वह औरत उसे श्राप देती है कि जब तू किसी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना छुएगा तो तू जल करके भस्म हो जाएगा। यही वजह थी कि उसने माता सीता का स्पर्श तक नहीं किया, क्योंकि वो डर रहा था अपनी मृत्यु से। चलो आगे सुनते हैं। इस कलयुग के लोग रावण पर अग्नि बाण चलाते हैं, जो खुद नीचे से ऊपर तक पाप में ढके हुए हैं, वो राम विजयदशमी वाले दिन रावण पर अग्नि बाण चलाते हैं। जलाते हैं रावण को, जलाते हैं कि नहीं बताइए? आपके यहाँ दिल्ली में जगह जगह पे रामलीला होती है और अधिकांश लीडर लोग आते हैं रावण जलाने, लीडर नेता लोग। उन नेताओं के चरित्र के बारे में जानते हो आप? देवकी नंदन जी की इस बात से मैं पूरा सहमत हूं कि आजकल के ज़माने में मैं खुद उस लायक शायद नहीं होऊंगा कि मैं रावण को जलाने का काम करूं। प्रभु श्री रामचंद्र जी का 1% भी छवि हम लोगों में अगर आ जाए ना, तो हम तो सौभाग्य से, लेकिन श्री रामचंद्र जी जैसा कोई है ही नहीं और न कभी कोई हो सकेगा। श्री रामचंद्र जी की बहुत सारी महानताएं हैं और उनके जैसा बनना बहुत ज़्यादा कठिन, शायद नामुमकिन, क्योंकि उनके जैसा बनना कोई बन ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बात तो ये है। बाकी आगे जो देवकी जी ने कहा है वो सारी बातें मेरे को सही लग रही हैं,